हेलो एवरीवन, आई एम आकाश गौर। वेलकम बैक टू आपका अपना इंडियन मेडिकल लेक्चर। गाइस ईसीजी जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं, होता क्या है, कैसे करते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, कितनी लीड होती है, पूरे नोट्स गाइस हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में दूंगा, दोनों भाषाओं में समझाऊंगा, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। पूरा कंसेप्ट वीडियो थोड़ी लॉन्ग होने वाली है गाइस, पर मेरा वादा है इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। 12 लीड और 10 लीड में क्या कंफ्यूजन है वो भी मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। किसी में 12 होती है, 10 लेती है, प्रैक्टिकल करते तो 10 लीड होती है, ऐसे 12 होती है गाइस। मैं समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, मेरा वादा है गाइस। देखो कुछ टर्मिनोलॉजी है वो समझ लो। कोई फुल फॉर्म पूछता है, पता है इसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कोई बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, कोई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, कोई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। तो गाइस इन तीनों वर्ड का मतलब समझो। पहले देखो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का, हालांकि जो ईसीजी होता है उसका जो राइट फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जिसे हम कहते हैं, बट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या होता है? दिस इज टेक्निक गाइस, फोकस करना, दिस इज टेक्निक। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। बोलना है ईसीजी जो होती है, यहाँ ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होती है, ऐसी प्रक्रिया होती है हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि का अध्ययन किया जाता है। गाइस इस पॉइंट को समझो, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ना एक टेक्निक है। जब भी वर्ड आए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी तो हमें कहना है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है टेक्निक है, ऐसी मेथड है। अब देखो इलेक्ट्रोकार्डियो ग्राफ क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। अब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? दिस इज इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू रिकॉर्ड इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। बोलना है जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ना, ये एक मशीन होती है गाइस, जिससे हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब क्या था? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का सिंपल मतलब था कि वो एक टेक्निक थी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है गाइस? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ उस मशीन को कहते हैं हम लोग, ठीक है, उस मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं हम लोग। और उस जो टेक्निक है, मतलब टेक्निक को ग्राफी और जो इंस्ट्रूमेंट है उसको ग्राफ। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी और ग्राफ में। अब आते हैं मेन चीज, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है गाइस? इट इज रिकॉर्डेड ग्राफिकल रिपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। बोलना है यह हृदय की, सबसे नीचे लाइन पढ़ रहा हूँ गाइस मैं, यह हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि की ग्राफिकल रिपोर्ट होती है जिसके द्वारा हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि का अध्ययन किया जाता है। मैंने कहा है गाइस, जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है ना, ये ग्राफिकल रिपोर्ट है। अब मैं यहाँ पे आपको सीधा सीधा सिंपल फंडा क्लियर कर दूं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का मतलब होता है रिपोर्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का मतलब होता है मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी का मतलब होता है टेक्निक। तो ये तीनों वर्ड, तीनों शब्द गाइस अलग अलग है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ग्राफी का मतलब टेक्निक, ग्राफ का मतलब मशीन और ग्राम का मतलब रिपोर्ट। ठीक है, कोई भी मशीन होती है, एक तो उसको चलाते हैं, टेक्निक होती है, एक मशीन होती है और मशीन की रिपोर्ट होती है। तीनों चीजों को मैंने अलग अलग विभाजित करा है। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कैसा है, क्या है, क्या नहीं है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। और गाइस सबसे बड़ी बात, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिल रहा है आप लोग को, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मतलब टेक्निक होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब मशीन होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मतलब की रिपोर्ट के बारे में बात की जाती है। अब देखो देखो, ये रही मेरी मशीन, ये रही मेरी रिपोर्ट और ये रही मेरी टेक्निक। ये सिंपल सा डायग्राम मैंने यहाँ पे दिया है कि ये है ईसीजी की मशीन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की मशीन। और जो रिपोर्ट निकली है ना गाइस, इसको मैंने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इस रिपोर्ट को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसे कहा है? इस मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का है। और जो ये टेक्निक है ना जो हम अप्लाई करते हैं, इस टेक्निक का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। क्लियर हुआ? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग को माइंड में रहेगी टेक्निक। आगे बढ़ता हूँ यहाँ से। अब देखते हैं यूज ऑफ ईसीजी, इस्तेमाल कहाँ कहाँ यूज होती है। देखो गाइस, हार्ट रेट, हृदय की धड़कन का पता लगाते हैं। हार्ट रिदम, हृदय के सिग्नल देखते हैं। हार्ट अटैक, हृदय के अवरोध देखते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिसीज देखते हैं। हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट, हृदय के कक्ष का बड़ा हो जाना। हाइपरट्रोफी का मतलब गाइस, हाइपरट्रोफी मतलब हृदय के कोई एक भाग है जिसका साइज बढ़ गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी ऑफ हार्ट। एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्शन, अनियमित सिग्नल, जब हमारे हार्ट में जो कंडक्टिंग सिस्टम मैंने वीडियो में पढ़ाया है, आप जाके देख सकते हो, वो जो कंडक्टिंग सिस्टम है वो बिगड़ जाना। पुअर फ्लो टू हार्ट, सबसे लास्ट वाला गाइस पॉइंट पढ़ो, पुअर फ्लो टू हार्ट, पुअर ब्लड फ्लो टू हार्ट, कम रक्त बहना। ये देखिए हार्ट तक गाइस ब्लड कम पहुंच रहा है। इन सारी डिसीज, इन सारी बीमारियों का पता हम केवल एक मशीन से लगा सकते हैं, जिसको गाइस ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हुई। हार्ट रेट, हृदय की धड़कन का पता लगाने में। हार्ट रिदम, हृदय के सिग्नल का पता लगाने में। हार्ट अटैक, हृदय और जो अटैक आता है ना उसका पता लगाने में। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज में भी करते हैं, आर्टरी से रिलेटेड डिसीज। हाइपरट्रोफी, हृदय कक्ष बड़ा हो जाना। एबनॉर्मल कंडक्शन और ओवरफ्लो टू हार्ट ब्लड, देखो हार्ट तक कम रक्त पहुंचना। ये सारी कुछ बीमारियां हैं जिसका हम पता लगाते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, इन सारी चीजों का पता हम लोग केवल ईसीजी के थ्रू कर पाते हैं। आई होप कि गाइस ये चीज आपको क्लियर हुई। आगे बढ़ता हूं मैं। ईसीजी लीड, देखो गाइस ईसीजी लीड के बारे में बताता हूं। ईसीजी लीड में आपको 12 लीड पढ़ाऊंगा, पर जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना गाइस, जब हम हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, हम देखते हैं तब 10 लीड ही लगती है। लीड क्या होती है? ये जो तार होते हैं ना गाइस, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में और इसे छाती पे, चेस्ट पे अप्लाई करते हैं, इन तारों को नाम दिया गया है गाइस ईसीजी लीड। गाइस मैं फिर से बता रहा हूं, मैं पढ़ाऊंगा 12 लीड, बट हॉस्पिटल में केवल 10 लीड ही इस्तेमाल की जाती है। उनको भी बताऊंगा कौन सी लीड इस्तेमाल की जाती है और कौन सी नहीं की जाती। गाइस देखो, for the recording of electric activity 12 lead are used which is made up different electrodes। बोलो, हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधियों का देखने के लिए 12 लीड, 12 तारों का इस्तेमाल किया जाता है। और यह लीड इलेक्ट्रोड से मिलकर, गाइस इलेक्ट्रोड क्या होता है? हमने केमिस्ट्री पढ़ी हो, फिजिक्स पढ़ी हो, तो इलेक्ट्रोड जरूर पढ़ा है। इलेक्ट्रोड क्या होता है गाइस? एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, और इसमें से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब बहती है, उसमें से हम लोग नाप सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रिक जो लीड होती है ना, इसे इलेक्ट्रोड से मिलकर बनी होती है। गाइस कितनी लीड होती है? टोटल हम 12 लीड यानी कि 12 तारों का, इसमें 12 तार होते हैं हाथों में, पैरों में, छाती पे, 12 तारों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, पर हम प्रैक्टिकली 10 ही लगाते हैं, वो बाकी के क्या नहीं लगाते, 2 लीड में बताता हूँ।
इसमें आगे पढ़ो, दिस इलेक्ट्रोड कॉल्ड ईसीजी लीड। और ये जो इलेक्ट्रोड है ना, मैंने क्या बोला, ऊपर वाली लाइन पढ़ो फिर से। हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधि को देखने के लिए 12 लीड यानी कि तारों का इस्तेमाल किया जाता है। यह लीड इलेक्ट्रोड से मिलकर बनती है। इकाई से मिलकर बनी है लीड, इलेक्ट्रोड से। दिस इलेक्ट्रोड कॉल्ड ईसीजी लीड। इन इलेक्ट्रोड को हम ईसीजी लीड कहते हैं गाइस। इन इलेक्ट्रोड को ही ईसीजी लीड के नाम से भी जाना जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी, फिर आगे बढ़ता हूं, बहुत लंबी वीडियो होने वाली है। लोग आपकी सारी चीजें में मेरा प्रॉमिस है गाइस, पूरी डाउट क्लियर कर दूंगा आज मैं आपका, मेरी गारंटी है। और एक प्रॉमिस तुमसे चाहिए, अगर आपका डाउट क्लियर होता है इसी चीज से रिलेटेड, प्लीज आपका कमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप आपका फीडबैक जरूर मुझे कमेंट में देते। अच्छा पढ़ा है तो अच्छा बोल जाना, और बुरा पढ़ा हो तो बुरा बोल के जाना, पर गाइस कमेंट्स में जरूर बोल के जाना। और अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आए, ठीक है यार दे दो एक दो गाली वाली तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर रिलेटेडली आपको समझ में आए तो प्लीज यार कमेंट तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फीडबैक जरूर दीजिएगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं। अब देखो टाइप्स ऑफ लीड, यानी कि जो हमने पीछे लीड यानी कि जो तारों की बात करी थी ना, कितने होते हैं, कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसका प्रकार देखते हैं। इन ईसीजी 2 टाइप ऑफ लीड आर यूज्ड। यहां से गाइस प्लीज 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 एक पेन और कॉपी, वीडियो को अभी रोको प्लीज, अभी रोको, एक पेन और एक कॉपी रख लो गाइस। स्क्रीनशॉट तो आप ले रहे हो, पर प्लीज यार एक पेन और कॉपी ले लो। यहां से आपको थोड़ा कांसेप्ट डाउटिंग आएगा, पर मेरा वादा है गाइस, घुस के पढ़ाऊंगा, पूरा क्लियर करूंगा। पेन और कॉपी उठा लो यार प्लीज, पेन और कॉपी ले लो आप लोग हाथ में। इन ईसीजी 2 टाइप ऑफ लीड आर यूज्ड। देखो 2 प्रकार की लीड इस्तेमाल होती है। कौन-कौन सी गाइस? ईसीजी में 2 प्रकार की लीड का इस्तेमाल किया जाता है। कौन-कौन सी लीड होती है जरा देखो, बाइपोलर लीड, यूनिपोलर लीड। अब आप पूछोगे सर ये बाइपोलर यूनिपोलर क्या है? देखो गाइस बाइपोलर का मतलब होता है डबल रास्ते, यानी कि आपने ऐसे बहुत सारे देखे तो 2 in 1 पिन, जैसे कि एक चार्जर की पिन है उसमें से 2 मुंह निकले रहते हैं, और बहुत सारी चार्जर की पिन में 4 मुंह निकले रहते हैं, जैसे 4 फोन चार्ज हो जाते हैं अलग अलग। इसी टाइप से बाइपोलर एक तार होता है जिसमें 2 लीड मतलब कि 2 मुंह निकले रहते हैं, और एक होती है यूनिपोलर। यूनि मतलब सबको पता है गाइस 1 सिंगल लीड होती है, उसमें एक ही तार होता है। जो हमारे चार्जर की पिन का एग्जांपल दिया, एक चार्जर से एक ही फोन चार्ज होगा। पर बाइपोलर यानी कि ऐसे चार्जर भी रहते हैं जिससे 2 तरह के फोन चार्ज कर सकते हैं, उन लीडों को बाइपोलर लीड, यूनिपोलर मतलब एक लीड। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर इनकी डिटेल्स अंदर जाएंगे और लिखते भी रहो गाइस कॉपी में प्लीज। आई होप कि आपको ये चीजें तो क्लियर होगी गाइस। आगे बढ़ रहा हूं मैं यहां से। अब पहले डिस्कस करेंगे बाइपोलर लीड के बारे में, जो डबल मुंह निकले रहते हैं। बाइपोलर लीड आर आल्सो नोन एज स्टैंडर्ड लिंब लीड। अब ये लिंब क्या है गाइस? बाइपोलर लीड को स्टैंडर्ड लिंब लीड भी कहते हैं। ये लिंब लीड क्या होती है गाइस? लिंब लीड का मतलब होता है गाइस जो हमारे हाथों और पैरों पे लगाई जाए। ये देख लो, मैं आपको डायग्राम बनाता हूं। पहले मैं पेन थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, रेड वाला, देन 1 मिनट गाइस, पेन की साइज थोड़ी सी इंक्रीज कर लेता हूं, आप लोग ना वेट कीजिएगा। देखो सिंपल बात है, सॉरी यहां से मुझे थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा। इस पेन की साइज कैसे बढ़ती है गाइस? 1 मिनट, ये छोटा वाला है, हम लोग को बड़ा पेन यूज करना है, ठीक है, ताकि हम लोग को थोड़ा समझ में आएगा। ओके ठीक है। अब देखो गाइस सिंपल बात है कि हम यहाँ पे 1 मिनट गाइस पेन यूज करें। अब देखो गाइस मैं आपको लिंब लीड के बारे में बताने वाला हूं। लिंब लीड क्या होती है? सिंपल बात है, मैं यहाँ पे डायग्राम एक पर्सन को ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। ये एक व्यक्ति है, मैं ज्यादा अच्छे से डायग्राम नहीं बना पाऊंगा, बट आप समझ जाइएगा, ठीक है। इसके 2 हाथ है, 2 पैर है। जिन लीडों को, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे एक मशीन है जिसे क्या बोलते हैं? ईसीजी मशीन। ईसीजी मशीन में से जो तार एक हाथ में, इस वाले हाथ में, और पैरों में और इस वाले पैर में, यानी कि जो पैर और हाथों में लगाए जाते हैं गाइस, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें गाइस हम सिंपली क्या कहते हैं? जो हाथों में और पैरों में जो लीड लगती है उनको लिंब लीड कहते हैं, ठीक है। लिंब लीड का मतलब ये होता है गाइस कि आपको समझ में आना चाहिए कि लिंब लीड का मतलब है कि जो मेरे हाथों में और पैरों में लगे। कितने टाइप की होती है? लीड नंबर 1, ठीक है। बाइपोलर लीड भी बहुत सारी होती है गाइस, ठीक है। देखो बता देता हूं, लीड 1, लीड 2, लीड 3, यानी कि 3 तरह की रस्सियां, 3 तरह की डोरियां होती है, तार होते हैं। राइट आर्म, ठीक है, फिर से मैं अपना डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूं यहाँ पे। ये एक व्यक्ति है, ठीक है, इसका पेट है, देन इसका हैंड है, ये वाला एक और हैंड है, ये वाला एक और हैंड है, पैर है, ये वाला इसका एक और पैर है, ठीक है गाइस। अब देखो, अब यहाँ पे समझना है, मैं बोल रहा हूँ लीड 1, इसमें मैं ईसीजी का एक मशीन भी बना देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक मशीन को ड्रॉ किया है। ये मशीन जो है ना गाइस, ये मेरी ईसीजी की मशीन है, ईसीजी की मशीन है। इसमें बोल रहा है गाइस, यहाँ पे इसने बोला हुआ है कि लीड 1 में राइट, जो देखो ये बाइपोलर लीड है गाइस, बाइपोलर का मतलब डबल तार, एक तार ये है, एक तार ये है, एक पॉजिटिव तार है, एक नेगेटिव तार है। तो बोल रहा है कि राइट आर्म टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल को हम हमेशा कहाँ लगाते हैं? राइट आर्म में। तो गाइस इससे ये एक तार निकाला और ये लगा दिया। कौन सा गाइस? ये पॉजिटिव, राइट आर्म में एक पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं हम, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया यहाँ पे राइट आर्म में। बोल रहा है इसका जो दूसरा, अब मैंने वो चार्जर बताया था, एक चार्जर दूसरे फोन में, दूसरा चार्जर दूसरे फोन में, उसी प्रकार से लेफ्ट जो दूसरा पॉइंट निकला हुआ है नेगेटिव वाला, वो बोल रहा है लेफ्ट आर्म में, इधर वाले हाथ में। तो जोड़ दो गाइस इसको जोड़ा यहाँ पे, मैंने क्या है गाइस? नेगेटिव है, ध्यान रखना है आप लोग, ठीक है। इसको मैं पेन यूज करता हूँ तो बेटर रहेगा, ठीक है। ये समझ में आपको। अब देखो लीड 2, तो दूसरे नंबर वाली लीड है ना गाइस, राइट आर्म में नेगेटिव, लेग में, अब एक हाथ में और एक पाँव में। जबकि लीड 1 में हमने क्या करा था? लीड 1 में, और गाइस ये जो लीड 1 लीड 2 होती है ना, ये हम लोग आगे बताऊंगा, इनको यूज करते नहीं हम लोग हॉस्पिटल में। इनको आगे जो लीड यूज होगी ना वो यहाँ पे काम आ जाएगी, बताता हूँ आगे। पहले समझो, पहले मैंने लीड 1 का इस्तेमाल, लीड 1 में 2 तार निकले थे, एक ये तार, एक ये तार, पॉजिटिव तार, नेगेटिव तार। पॉजिटिव वाले वायर को मैंने राइट हाथ में, नेगेटिव वाले वायर को मैंने लेफ्ट हाथ में। अब बोल रहा है लीड 2, यानी कि दूसरा तार निकला है राइट हाथ में। अब इधर वाले हाथ में मैं नेगेटिव जोड़ूंगा गाइस, ठीक है। जोड़ दो नेगेटिव, ये लेके गया इधर में, ये नेगेटिव जोड़ दिया। इधर से फिर एक और बाइपोलर है ना गाइस, इधर से फिर लेके गया यहाँ पे मैंने, सॉरी 1 मिनट गाइस, इसको मैं रफ करता हूँ, क्योंकि ना मैंने यहाँ पे आप लोग को बताया था कि ये वाला जो पॉइंट है ना, मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो लेफ्ट लेग में लगेगा, जो नेगेटिव वाला है वो तो मैंने राइट आर्म में लगाया, इसमें जो नेगेटिव वाला है लेफ्ट लेग, उल्टे वाले पैर में लगेगा, ठीक है। तो पैर में लगा दो, ये लगाया मैंने, ये पैर में लगा दिया। कौन सा गाइस? पॉजिटिव टर्मिनल, ये ना पॉजिटिव लिख दिया। अब लीड 3 नंबर वाली लीड है ना, ये लेफ्ट आर्म यानी कि उल्टे हाथ में एक पॉइंट जोड़ना है और लेग में पॉजिटिव जोड़ना, जोड़ दो। ये सिंपली यहाँ से लेके गया मैं, इसके ऊपर से लेके जाऊंगा, ये एक लेफ्ट, ये हाथों में जोड़ दिया, एक इसके टर्मिनल जो होता है लेफ्ट लेग में जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो गाइस ये चीज हम लोग को समझना है, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना है कि गाइस कितने पॉइंट होती है? बाइपोलर लीड होती है। बाइपोलर लीड का मतलब ये होता है गाइस कि सिंपली डबल पॉइंट होते हैं। तो फिर से रिपीट कर देता हूं, जो लीड 1 है, राइट वाले आर्म में पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ा है मैंने, लेफ्ट वाले आर्म में नेगेटिव टर्मिनल जोड़ा है। ये दोनों हाथ में जुड़ेगी, राइट आर्म में। फिर जो लीड 2 का जो पहला पॉइंट है राइट आर्म में, और पैर में ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल, और लेफ्ट आर्म में नेगेटिव और पॉजिटिव वाला राइट पैर में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप लोग, फिर आगे बढ़ रहा हूं, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, ठीक है। अब बाइपोलर लीड है। अब देखो, अब हम डिस्कस करेंगे इसको, मैं इसको क्लीन करता हूं पहले डायग्राम को पूरे को, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिपोलर, जिसमें केवल सिंगल लीड होती है। और गाइस यूनिपोलर लीड हेड
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं और अदर इज इनडिफरेंशिएट, जो इसमें नेगेटिव इलेक्ट्रोड नहीं होते पर इनडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड होते हैं, वही विच इज वर्क एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जो कि नेगेटिव तरह काम करते हैं। यूनिपोलर लीड के पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं एवं कुछ इनडिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड भी होते हैं जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं। वो कैसे काम करते हैं? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह काम करते हैं, ठीक है। यूनिपोलर लीड भी दो टाइप्स होती है, एक होता है यूनिपोलर लिम्ब लीड, एक होता है यूनिपोलर चेस्ट लीड। दो तरह की लीड बता रहा हूं मैं आपको, यूनिपोलर लिम्ब लीड और चेस्ट लीड। लिम्ब लीड जो कि हाथों में लगेगी गाइस, यही हम जो प्रैक्टिकली हॉस्पिटल में जो लगाते हैं ना गाइस, वो यही होती है। वो पहले जो पढ़ाया था ना, उनका काम भी ये जो लिम्ब लीड है ना, इनको हाथों पैरों में लगाते हैं। तो पीछे वाली जो लीड पड़ी थी ना हमने, उनका इसी के थ्रू हम लोग पता लगा लेते हैं, उसको हॉस्पिटल में प्रैक्टिकली यूज नहीं करते। एक होती है चेस्ट लीड, चेस्ट लीड में सिंपल याद रखना जो कि छाती पे लगाई जाएगी। कितनी कितनी होती है देखो, यूनिपोलर लिम्ब लीड। पहले हम लोग गाइस लिम्ब लीड यानी कि जो हाथों और पैरों में यूज होगी उनके बारे में बात करते हैं। लिम्ब लीड क्या होती है? इट इज आल्सो कॉल्ड एग्यूमेंटेड लिम्ब लीड। बोलना है कि इसे एग्यूमेंटेड लिम्ब लीड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है गाइस। यूनिपोलर लिम्ब, यूनिपोलर मतलब सिंगल, लिम्ब मतलब जो हाथों और पैरों में लगे, लीड मतलब लीड। इन लीडों को हम एग्यूमेंटेड लिम्ब लीड भी कहते हैं, ठीक है गाइस। इनको देखो कितने टाइप की होती है। एवीआर लीड, राइट आर्म यानी कि एवीआर जो होती है, एवीआर ए का मतलब होता है एग्यूमेंटेड, ठीक है, ये राइट वाले हाथ में लगेगी। एवीएल लीड, एग्यूमेंटेड वीएल लीड होती है लेफ्ट आर्म में लगती है, और एग्यूमेंटेड लीड लेफ्ट लेग में लगेगी, ठीक है। तीन प्रकार की लीड होती है गाइस, आप याद रखना। यूनिपोलर लिम्ब लीड, जो यूनिपोलर लिम्ब लीड होती है तीन प्रकार की होती है, ठीक है। राइट आर्म, लेफ्ट लेग, ठीक है। एवीआर, एवीएल, एवीएफ, ठीक है। तीन प्रकार की लीडों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हाथों में, ये हाथ में लगेगी, ये उल्टे हाथ में लगेगी, ये पैर में लगेगी, ठीक है गाइस। मैं आगे बढ़ता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, आगे बढ़ता हूं। अब देखो गाइस, यूनिपोलर चेस्ट लीड, अभी मैंने क्या पढ़ाया आपको? मैंने बोला यूनिपोलर लिम्ब लीड। लिम्ब लीड कितने गाइस? तीन है, राइट आर्म, लेफ्ट लेग। अब चेस्ट लीड क्या होती है गाइस? देखो, चेस्ट लीड आर आल्सो कॉल्ड वी लीड। जो चेस्ट लीड होती है ना गाइस, इसको वी लीड के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक है। V1 जो इसमें आप देखो कौन कौन सी होती है? V1 टोटल 6 लीड होती है जो छाती में लगती है। V1 बोल रहा है कहां पे लोकेटेड होती है, कहां पे लगाना है? राइट फोर्थ इंट्राकोस्टल स्पेस, राइट साइड, सीधे हाथ साइड। डायग्राम देखो, ये रहा। अब इसमें फोर्थ इंट्राकोस्टल कौन सा हुआ? ऊपर से छाती की जो रिब बोन होती है, इनको इंट्राकोस्टल स्पेस कहते हैं। 1 2 3 4। तो गाइस ये 4 इंट्राकोस्टल, ये चौथा जो खांचा है, इस खांचे को, इस जगह को इंट्राकोस्टल बोलते हैं। लाल कलर की जो तार होता है V1, वो राइट साइड लगाया जाता है, ठीक है गाइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, जो लाल कलर का तार होता है इसी का V1 जिसे कहते हैं, राइट साइड लगाया जाता है। V2 जैसे ये लगे, जो V2 है ना गाइस, V1 है ना, ये राइट साइड है। अब V2 जो होता है ना गाइस, लेफ्ट फोर्थ इंट्राकोस्टल स्पेस में लगाते हैं। फोर्थ ये देखो जस्ट बगल में, ये ऊपर से गिन लो चाहे 1 1 2 3 4, ये चौथे के बीच में इंट्राकोस्टल, ये V2 होता है। एक V1 इधर और V2 लेफ्ट, एक ही होता है जो राइट साइड V1 लगाते हैं, बाकी सब लेफ्ट साइड लगाते हैं गाइस, ठीक है। V2 लेफ्ट साइड इंट्राकोस्टल स्पेस में लगाते हैं। इंट्राकोस्टल कुछ नहीं, खाली जगह खांचे को इंट्राकोस्टल बोल रहे हैं। और V3, अब जो तीसरे नंबर ये दिख रहा है आपको हरे कलर की, ये पीले कलर की, येलो कलर की लीड होती है V2, तो उसका कलर भी रहता है गाइस, ठीक है। ये बोलना मिड पॉइंट बिटवीन V1 V2, बोलना है V1 और V2 के बीच में। अब देखो ये जो V3 होती है ना गाइस, ये इधर भी नहीं इधर भी नहीं, सॉरी यहाँ पे V1 नहीं होगा, V2 और V4 के बीच में लगाई जाती है कौन सी? V3, ठीक है। ये V1 नहीं है गाइस, ये V2 है और ये V3 है। V2 और V3 के बीच में V3 होती है। ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा गाइस? देखो इस बोन के ऊपर है, इंट्राकोस्टल स्पेस में ना, ये गाइस बोन की हड्डी के ऊपर है, चौथे नंबर वाली हड्डी के ऊपर। इसके बाद आती है गाइस V4, ये होती है गाइस लेफ्ट फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस, पांचवी। ये देखो V4 दिख रही है आपको, खाली खांचे में है V4 इंट्राकोस्टल स्पेस जिसे कहते हैं। अब आती है V5, जिसे बोलते हैं गाइस लेफ्ट फिफ्थ इंट्राकोस्टल स्पेस, ये रही, ये भी इंट्राकोस्टल स्पेस में V5। V6 ये भी फिफ्थ इंट्राकोस्टल में। तो गाइस V4 5 और 6, 4 5 6 तीन होती है फिफ्थ जो इंट्राकोस्टल स्पेस में होती है। V3 होती है मिड पॉइंट में होती है, V1 होती है फोर्थ इंट्राकोस्टल में, और V1 होती है गाइस इधर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये खाली खांचों को इंट्राकोस्टल बोल रहे हैं, जगह को इंट्राकोस्टल स्पेस, खाली जगह। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज इसका। ये आपकी हुई यूनिपोलर चेस्ट लीड। आई होप कि आप लोग पेन कॉपी में लिख भी रहे होंगे। अब देखो वेव, अब गाइस मैं लीड मेरी खत्म होती है, ठीक है। अब मैं डिस्कस करूंगा वेव ऑफ ईसीजी। ईसीजी में जो तरंगे होती है ना, आप ईसीजी की रिपोर्ट उठाना, उसको देखना, उसमें कितनी वेव होती है। पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव और क्यूआरएसटी। अब देखो गाइस, पी वेव, ये जो सबसे पहले वाली ऊंची जगह दिख रही है, इसको पी वेव कहेंगे। क्यूआरएस तीन चीजें हैं, ये क्यू ऊपर वाला आर, नीचे एस, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यानी तीनों से मिलकर एक ऊंचा वाला जिससे जाता है, उसको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। टी वेव, ये रही टी, और क्यूआरएसटी वेव क्या होती है गाइस? क्यूआरएसटी, ठीक है गाइस, क्यूआरएसटी, ये तीन यहाँ पे दिख रहा होगा, क्यूआरएसटी, ठीक है। इनको कॉम्प्लेक्स, ये भी कॉम्प्लेक्स होता है। तो फिर से रिपीट कर देता हूं गाइस, टी वेव, क्यूआरएस वेव, क्यूआरएस वेव, टी वेव और क्यूआरएसटी, क्यूआरएसटी, इन सबको हम लोग देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो गाइस, फिर आगे बढ़ता हूं, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। अब शॉर्टली इसकी हम लोग एक पार्ट और आएगा वीडियो को, उसमें मैं आपको डिटेल से वो चीज बताऊं। अभी देखो पी वेव, अब जब जो आप बीमारी कैसे समझोगे, कौन सी बढ़ गई तो कौन सी बीमारी, देखो टी वेव्स काल बोलना है। जब पी वेव बड़ी हो जाती है, यानी कि जो ये वेव अगर ज्यादा ऊपर चली जाएगी, तो राइट आर्टेरियल हाइपोट्रोपी, हाइपो मतलब कम, ट्रोपी मतलब हृदय चेंबर का छोटा हो जाना। पी वेव स्मॉल, यदि जो ये पी वेव है यहीं तक आएगी, छोटी अगर आएगी तो हाइपरकेलेमिया का मतलब होता है गाइस एक कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक बढ़ चुकी है। और पी वेव इन्वर्टेड यदि रहेगी तो साइनो एट्रियल ब्लॉक हो जाएगा। साइनो एट्रियल ब्लॉक का मतलब क्या होता है? जो साइनो एट्रियल वाला एरिया है वो ब्लॉक हो जाता है। अब ओआरएस, क्यूआरएस है, ये ओ नहीं है, क्यू है, मैं गलती से स्पेलिंग मिस्टेक, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो हमने पढ़ा है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। अगर ये कॉम्प्लेक्स क्यूआरएक्स टॉल हो जाएगा, यदि बड़ा हो जाएगा तो क्या क्या हो सकता है? हाइपरकेलेमिया और बंडल ब्रांच ब्लॉकेज, बंडल ब्रांच होता है हार्ट में, उनका ब्लॉकेज हो जाएगा। अगर टी वेव में टी वेव टॉल, यदि ये पीछे वाली जो सॉरी ये वाली जो टी वेव है ना, अगर बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हो गई, तो एक्यूट मायोकार्डियल इशेमिया, ठीक है, एक्यूट मायोकार्डियल इशेमिया हो सकता है। तो गाइस ये कुछ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है ईसीजी के इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के, आप लोगों को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट आप लोगों को, ठीक है गाइस। आई होप आपको ये चीजें क्लियर होगी। एक बार मैं फिर से आपको बिल्कुल शॉर्टली रिवाइज करवा देता हूं कि मैंने क्या क्या पढ़ाया। मैं पीछे जा रहा हूं, आप लोग भी आपका पीछे जाके चीजें देख सकते हो, मैं रिपीट कर रहा हूं गाइस पीछे जाके, ठीक है। सब चीजें एक बार फिर से रिपीट करना चाहता हूं मैं यहाँ पे आप लोग को, क्या क्या पढ़ाया मैंने आज, जल्दी गाइस मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने आपको ईसीजी पढ़ाई इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो होता है गाइस टेक्निक होती है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है, ग्राफ होता है वो मशीन का नाम होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है वो रिपोर्ट का नाम होता है। ये देख सकते हो, ये रिपोर्ट है, ये मशीन है, ये टेक्निक है।
मैंने आपको यूज बताया गाइस, हार्ट रेट बढ़ जाने पे करेंगे इसको, मैंने फिर बोला हार्ट रिदम पे करेंगे, इसके बाद मैंने बोला हार्ट अटैक अगर हो गया तो करेंगे, कोरोनरी आर्टरी डिसीज हो गया तो करेंगे, उसके बाद हाइपरट्रोफी हो जाएगी तो भी ईसीजी कर सकते हैं हम लोग, नॉर्मल इलेक्ट्रिक कंडक्शन में पुअर ब्लड फ्लो, हार्ट में यदि ब्लड कम जा रहा है तो भी कर सकते हैं। ईसीजी लीड के बारे में बताया गाइस मैंने, ईसीजी लीड 12 होती है, 12 लीडों में जो होती है ईसीजी लीड को इलेक्ट्रोड भी कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोड की बनी होती है। इसमें मैंने टाइप ऑफ लीड बताया आपको गाइस, ईसीजी लीड होती है दो प्रकार की होती है, बाइपोलर लीड होती है, यूनिपोलर होती है। तो गाइस मैंने बाइपोलर आपको सिंपली बताया, जो बाइपोलर लीड होती है गाइस, बाइपोलर लीड को डिस्टेंडेड लिम्ब लीड भी कहते हैं, लिम्ब यानी कि हाथों और पैरों में लगेगी। जो लीड 1 होती है राइट आर्म में लगाई जाती है और लेफ्ट आर्म में उसका दूसरा टर्मिनल लगता है, और लीड 2 जो होती है राइट आर्म में लगती है, नेगेटिव टर्मिनल होता है और लेफ्ट लेग में पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं। लीड 3 होती है लेफ्ट आर्म में नेगेटिव टर्मिनल लगाते हैं और लेफ्ट लेग में पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हैं गाइस, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको यूनिपोलर लीड के बारे में बताया, यूनिपोलर लीड क्या होती है, यूनिपोलर लीड को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है लेकिन डिफरेंशिएट इलेक्ट्रोड होते हैं। यूनिपोलर लीड दो टाइप की है, यूनिपोलर लिम्ब लीड और यूनिपोलर चेस्ट लीड, ठीक है। उसके बाद मैंने यूनिपोलर लिम्ब लीड बताई, लिम्ब लीड में कौन सी होती है, जो हाथों और पैरों में लगाई जाती है, एग्यूमेंटेड लिम्ब लीड भी कहते हैं, ये चीज ध्यान रखना गाइस। अब इसमें एवीआर लीड जो कि राइट आर्म में लगती है, एवीएल लीड एग्यूमेंटेड कहते हैं, ठीक है। एवीआर लीड राइट आर्म में, एवीएल लीड लेफ्ट आर्म में, एवीएफ लीड जो कि लेफ्ट लेग में लगती है गाइस, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने पहले। यूनिपोलर चेस्ट लीड पढ़ाई, यूनिपोलर चेस्ट लीड आल्सो कॉल्ड वी लीड, यूनिपोलर चेस्ट लीड को हम लोग वी लीड भी कहते हैं। कौन सी होती है गाइस, ठीक है। V1 होती है राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगाई थी, V2 जो होती है लेफ्ट साइड लगाएंगे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में, V3 को मिड पॉइंट होता है, V2 V3 V4 के बीच में लगाते हैं। लेफ्ट जो V4 होती है लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगती है, V5 भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में लगती है, लेफ्ट फिफ्थ ये भी इंटरकोस्टल स्पेस में लगती है गाइस। 6 लीडों के बारे में बताया मैंने। इसके बाद मैंने पी वेव बताई, वेव कितनी होती है, ये रही पी वेव, QRX कॉम्प्लेक्स, ये रहा QRX कॉम्प्लेक्स, टी वेव बताई और QRST, ये QRST ये कॉम्प्लेक्स बताया। इसके बाद मैंने डिसीज के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताया कि पी वेव यदि बढ़ जाएगी तो राइट आर्टेरियल हाइपोट्रोफी हो सकता है, पी वेव यदि कम हो गई तो हाइपरकैलेमिया हो सकता है, पी वेव इंट्रोवर्टेड हो गई तो साइनो आर्टेरियल ब्लॉक हो सकता है। QRX कॉम्प्लेक्स की बात करें तो QRX कॉम्प्लेक्स यदि बढ़ गया तो हाइपरकैलेमिया बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया, और टी वेव यदि आपकी वेव टॉल यदि बढ़ गई तो एक्यूट मायोकार्डियल इशेमिया हो सकता है। ये फुल रिव्यू मैंने कर दिया है। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे चैनल पर विजिट तो करो, आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में पूरी एनालिसिस वीडियो डिटेल से मिल जाएगी, चाहे आप किसी भी मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।